जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग जो है ये एवरेज का तीसरा क्लास है और पीछे जो दो क्लास हो चुके हैं। पहले क्लास में मैंने एवरेज का जो है न्यू रखा, अर्थात जितने भी कॉन्सेप्ट है मैंने चर्चा किया। और कल जो पीछे क्लास हुआ है इसके पहले वाली क्लास, उसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। उस कॉन्सेप्ट पे मतलब अर्थात टाइप नंबर 1 चल रहा था और टाइप नंबर 1 पे मैंने 9 या 10 सवाल कराए थे। ठीक है, और ये आज भी उसी टाइप पर हम चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न हमारे पास है जो मुझे लगा कि इसी टाइप पे और प्रश्न करा देना चाहिए, इसीलिए मैं और प्रश्न लेकर के आया आज। और तो टाइप क्या था आपको पता होगा। अगर आप ये वीडियो इसके पहले की वीडियो नहीं देखे होंगे तो पहले एक बार जरूर जाके वीडियो देखिएगा, तब आपको ये वीडियो और बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। ठीक है, तो एक बार वापस मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ क्या क्या चीजें मैंने बताई थी, उसके बता के चलते हैं। ठीक दोस्तों, चलेगा। तो मैंने एवरेज में पहला टाइप जो बताया था, टाइप नंबर 1 में क्या था, पहला पॉइंट आपका था लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत। पहला पॉइंट ये था ना, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का, वो कहीं से स्टार्ट कर दे, यही पॉइंट था। मैं ताकि आपके दिमाग में ये चीजें हमेशा रन करती रहे। लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत क्या होता है भाई, ये बात छोड़िएगा। दूसरा होता है लगातार सम संख्याओं का औसत। सम संख्याओं का सब लगातार होंगी। ठीक है, और तीसरा मैंने क्या बताया था, लगातार विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, लगातार विषम संख्याओं का औसत। और चौथा पॉइंट क्या था मैम, चौथा पॉइंट समांतर श्रेणी का औसत, किसी समांतर श्रेणी का औसत। किसी समांतर श्रेणी का औसत, यही भाई। इन सबका एक ही कंसेप्ट होता है, या औसत निकालने का जो फार्मूला होता है, ये भी क्या होता है, a+l/2। मैंने कल इसी पे आधारित क्वेश्चन कराया था, आज भी हम इसी बात करेंगे। और जो औसत का परिभाषा है उस पर भी हम बात करेंगे। a मतलब पहला पद है, l मतलब लास्ट पद है। हमें केवल एवरेज निकालने के लिए पहला पद पता होना चाहिए और लास्ट पद, और हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक भाई, चलेगा। तो ये तो हो चुका है, मैं इसको इरेज करके कल का जो होमवर्क दिया था, पहले बार होमवर्क देखते हैं, उसके बाद आगे प्रश्न हम चर्चा करते हैं। ठीक है, चलेगा। ये रिवाइज हो गया लगभग 3 बार से मैं लिख रहा हूं, तीनों क्लास में बार बार लिखा हूं मैं, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, चलेगा। और होमवर्क का प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 5 के प्रथम 10 गुणजों का औसत बताइए। 5 के प्रथम 10 गुणजों का औसत। तो भैया गुणज मतलब 5 के पहाड़े में जो जो संख्याएं आती है वो 5 के गुणज होते हैं। लेकिन प्रथम मतलब, तो 5 का पहला गुणज क्या होता है, 5 होता है। तो 5 का पहला गुणज बेटा क्या होता है, 5 होता है। दूसरा गुणज 10, तीसरा गुणज। लेकिन हमें इन समय सभी संख्याओं से मतलब नहीं होता है, पहला नंबर और लास्ट का नंबर। तो प्रथम जो गुणज वो 5 है, लास्ट 10वां गुणज क्या होगा, 50 होगा 50। तो हमें केवल पहले से और लास्ट से मतलब होता है, और किसी से मतलब होता नहीं है। इनका एवरेज कितना होगा, औसत कितना होगा, a+l/2। a मतलब 5, l मतलब 50। 50 5 कितना होगा, 55। 55/2, 55 का आधा होता है 27.5, क्योंकि 27 गुना 54 होता है भैया, होता ही नहीं होता आपका 27.5। तो जो एवरेज होगा वो कितना होगा आपका, 27.5। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। ठीक है बेटा, आपका आया था आप लोगों का, आपका आया था डर आप लोगों का। अब बोलेंगे ही नहीं, आया था नहीं, बोलिए नहीं आया था।
चलिए इसमें समस्या कहाँ हो रही है, कहाँ हो रही है आप लोग बताइए। और नहा धो के खाओ पी के आया करिए आप लोग, ठीक है, तब समझ में आएगा। चलिए इसको नोट कर आगे चला जाए, चलिए आगे चला जाए, ठीक है, उसके ऊपर सही कर दीजिए मैम, आगे चला भाई, खड़े ऊपर कर दीजिए भाई उसको, हाँ चलिए ठीक, निकाल करके ऊपर और लगा दीजिए, ऊपर वाले में से। चलो बेटा अगला प्रश्न आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न स्क्रीन दिख रहा है, संख्याओं 61 और बेटा 61 है, फिर आपको कितना बेटा 51 है, ठीक है, 61 51, इसके बाद 41, फिर 31, फिर कितना रखा 21, 21 के बाद क्या दिया गया 11, ठीक है। अब ये नंबर दी, इसका एवरेज पूछ रहा है, तो मैंने क्या कहा समांतर श्रेणी आपको दिख रही है, इनके बीच कितना गैप है 10 का गैप है, इनके बीच कितना गैप है 10 का गैप है, अगर देखा जाए तो सबके बीच 10-10 का गैप है, तो ये समांतर श्रेणी हुई कि नहीं, समांतर श्रेणी हुई नहीं, तो समांतर श्रेणी का भी औसत कैसे निकालते हैं, a प्लस l/2 से ही, a मतलब हो जाएगा 61, l मतलब 11/2, 61 में 61 में कितना आएगा 62, 10 कितना होगा 72 बटा कितना भैया 2, 2 से भाग देने का मतलब आधा, तो 72 का आधा कितना होता है 36, इनका ये जो संख्याएं दी गई है इनका एवरेज कितना होगा 36 होगा, उम्मीद करता हूं सुन आया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत भाई, चला जाए आगे, चलेगा, इसको इरेज करते हैं हम लोग, ठीक है, इरेज के भाई चलेगा, ठीक है, हो गया। अगला प्रश्न, ठीक है, देखिएगा अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और इसका जवाब पहले आप दीजिए, ठीक है, आपको समय मिलता है 30 सेकंड, जल्दी करिए, ठीक है, जल्दी करिए, कितना आया भाई, कितना आया, कितना आया मैम, कितना आया, आ गया, चलिए सही है, वेरी गुड, चलेगा। आपको अगला प्रश्न किसमें दिख रहा है, कह रहा है कि 70 से 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। आपको पता अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसा नंबर जो केवल खुद से कटे और एक से कटे और किसी से न कटे, वो क्या होता है आपका अभाज्य नंबर। लेकिन 70 के बाद ऐसा कौन नंबर जो किसी से नहीं कटता है, 70 के बाद ऐसा कौन नंबर है, 70 90 के बीच लेना है, 70 और 90 के बीच जितने अभाज्य नंबर आएंगे उनका एवरेज निकालना है। तो 70 के बाद 71 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, 72 आता है क्या, 73 आता है, 73 भी किसी के पहाड़े नहीं आता है, 73 के बाद 74 आता है बेटा, आता है, 75 भी हो जाएगा, 15 पर 76 भी 2 से कट जाएगा, 77 भी 11 से कट जाएगा, और 78 भी कट जाएगा, 79 किसी टेबल में आता है नहीं, 79 के बाद 80 छोड़ दीजिए, 81 तो आएगा, फिर 82 भी आएगा, 81 कटेगा 9 81, 82 कटेगा 2 से, क्या 83 किसी के पहाड़े में आता है नहीं, 83 लेना पड़ेगा हमें, 84 तो कट जाएगा, 85 भी कट जाएगा, 86 भी कटेगा, 87 आता है, 87 29 या 87 होता भाई, होता ना, और इसके बाद 89 आता था किस टेबल में, 89, अरे भाई 29 को गुणा कर लीजिए, 3 9 27 7, 3 9 6 6 2 8 1 87 होगा नहीं, क्या 89 आता किसी टेबल में, हम बोलिए 89 नहीं आता है। अब 90 के पार नहीं आना है, अब ये 70 और 90 के बीच क्या हो गए अभाज्य नंबर। तो अगर अब देखा जाए तो क्या करेंगे आप, एवरेज, एक तो आपके पास तरीका है सबको जोड़ करके 1 2 3 4 5 से क्या कर दीजिए आप, पहला तरीका है सबको जोड़ करके, सबको जोड़े आप लोग, ठीक है, मैंने आपको इसका तरीका बताया है, सबको जोड़ करके भाग दीजिए 5 से, एक तरीका ये। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि इसमें से देखिए नंबर किसके करीब दिख रहे हैं, 80 के करीब दिख रहे हैं,
तो मान लीजिए एवरेज जो है इनका एवरेज मान लीजिए बेटा कितना है 80 मान लीजिएगा। तो हम देखेंगे ये 71 80 से कितना कम है 9 कम है। 73 कितना कम है 7 कम है। 79 कितना कम है -1 कम है। और 83 कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है बेटा। और 89 कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है। मेरी बात सुनेगी नहीं। अब इनको ऐड कर लीजिए ये -9 ये +9 क्या लगा कैंसिल। ध्यान देखेंगे माइनस का 7 -1 टोटल हो जाएगा -8। उस -8 में +3 जोड़ेंगे घटेगा कितना होगा माइनस का -5 बचा। और ये 5 को एडजस्ट करेंगे इसके साथ कितने नंबर है 5 से भाग कर देंगे बस ये हो जाएगा। माइनस मतलब से माइनस रखे हैं तो 5 1 कम 5 80 -1 कितना बेटा हो जाएगा आपका 79। एवरेज कितना हो जाएगा आपका 79। आप 80 की जगह कुछ और मान सकते हैं जरूरी नहीं कि 80 ही माने आप कुछ और मान सकते हैं। ये तरीका बेस्ट होता सबसे ठीक है। अगर आप जोड़ना चाहते जोड़ लीजिए कितना बताएगा सब कुछ जोड़ के भी कर सकते हैं आप लोग। मेरी बात सुने इसमें अगर ये तरीका आपको सही नहीं लग रहा है लेकिन मेरे हिसाब से ये तरीका सबसे बेस्ट है। अगर आपको ये तरीका बेस्ट नहीं लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं आप इनको जोड़ भी सकते हैं ठीक है। इरेज करें बेटा देखिए तो आप इनको जोड़ लीजिए क्योंकि एवरेज बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। हमें सबको क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। जोड़ेंगे कितना बेटा आएगा सबको जोड़ेंगे तो आएगा 300 कितना आएगा 95। सबको जोड़ लीजिएगा 395 आएगा। कितने नंबर है 1 2 3 4 5 नंबर 5 से भाग दीजिए तो 5 भागेंगे 5 1 5 खत्म 5 7 35 39 है 4 बचेगा तो जाएगा 45 5 नंबर 45। एवरेज कितना हो गया आपका 79। तो दोनों तरीका है लेकिन ये तरीका आपके लिए बेस्ट होगा क्योंकि बड़े बड़े प्रश्नों में आपके लिए काम कर जाएगा। लगातार नंबर अगर दे रहे होंगे तब दिया होगा तब ठीक है। आगे चला जाए ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं ठीक भाई चलेगा। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इसका जवाब पहले आप दीजिए। उम्मीद करता हूं जवाब दे सकेंगे आप ठीक है। इस सवाल का जवाब तो आपको बिना अगर देख के तुरंत बता देना चाहिए ठीक है। इस प्रकार सवाल दिया गया देखिए 10 संख्याओं का योग 686 है उनका औसत ज्ञात कीजिए। आपको पता है औसत बराबर था पदों का योग बटे पदों की पदों की संख्या। अरे भाई पदों का योग तो दिया 10 संख्याओं का योग दिया गया 686 दिया गया है। आप पदों की संख्या खुद कह रहा कि 10 संख्या तो 10 से भाग देंगे। तो 10 से भाग देने पर एक अंक पे दशमलव लगाते हैं दाहिने साइड से गिनते हैं यहां से गिन के एक अंक पे दशमलव मतलब 68.6 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आएगी इसमें मतलब क्या दिक्कत है इस प्रश्न में। इसमें ये तो ऑप्शन देख के बता सकते हैं इसका इरेज किया जाए चले भाई ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या आपको स्क्रीन में दिख रहा है इसका जवाब पहले आप दीजिए जल्दी से ठीक है। चलिए दीजिए जल्दी से। सूरज हुआ नहीं सुन रहा रात को नींद नहीं लगता पूरी हुई है तभी आपको नींद नहीं पूरी हुई। चलिए कह रहा अगला पद देखिएगा 25, 46 और y 3 नंबर है 25, 46 और y का एवरेज दिया गया कितना दिया बेटा एवरेज 11। एवरेज कितना दिया गया 11। आपसे कह रहा y का मान बताइए। आपको पता है कि एवरेज बराबर क्या होता है पदों का योग बटे पदों की क्या होती है होती है नहीं। एवरेज कितना दिया भाई 11। पदों का योग मतलब इन सबको जोड़ना पड़ेगा 25 + 46 कितना बेटा हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 71 प्लस क्या हो जाएगा y
नीचे पदों की संख्या कितने नंबर है? 1 2 3 नंबर है। अब 3 का गुणा करें 11 तिया 33, 11 तिया 33, ऐसे 71 33 बेटा। अब 71 प्लस वाई, वाई का मान निकाले 71 इधर कर दे, माइनस 71 बराबर कितना हो जाएगा? वाई। तो 33 में 71 घटेगा, 71 में से 33 घटेगा कितना हो जाएगा आपका? माइनस का 38। सही भाई, ये हो गया। आपको अगर पेपर में ये सब लिखने की जरूरत, इतना लाइन तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, डायरेक्ट ये लाइन, क्योंकि पदों का योग बराबर औसत गुणे संख्या मतलब पदों की संख्या, ये लाइन लिख रहा था। ये तो बस आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ये डाटा लिखने की मुझे क्या जरूरत है? जब आप लगाएंगे तो ये डाटा थोड़ी लिखेंगे, आप लिखेंगे इसको आप पेपर में, समझ आएगा। चला जाए, आया भाई सूरज? चले अगले प्रश्न चलते हैं, इसी प्रकार आएगा, ठीक है? चलिए मैं इसको लेगा, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, देखिएगा। कभी के देखिए जब भी पदों का योग निकालना होगा, एवरेज में क्या करेंगे? पदों की संख्या से क्या कर देंगे? गुणा करेंगे। थोड़ा सा शॉर्टकट करने का प्रयास करिए आप लोग, ठीक है? अगला प्रश्न ये है, एक्स और वाई का औसत। एक्स और वाई कितने नंबर है? 2 नंबर है। एक्स और वाई का औसत दिया 10 एक्स है, तो वाई का मान बताइए। तो भैया आपको पता है एवरेज बराबर होता है योग बटे क्या होता है? योग मतलब समझिएगा, पदों का योग। नीचे क्या था बेटा? संख्या। शॉर्टकट लेके समझ रहे? एवरेज कितना दिया बेटा? एवरेज कितना दिया गया? 10x दिया गया है। पद योग 2 ही नंबर, एक नंबर x, एक नंबर क्या है? y। नीचे कितना है? 2, इधर 10 दूना कितना होगा? 20x। इस x को इधर भेजेंगे, घटाएंगे कितना रहेगा? 19x हो जाएगा। तो y का मान पूछ रहा, तो y का मान कितना हो जाएगा? 19x हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। अगर स्क्रीनशॉट ले तो एक बार स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चला जाए, ठीक है? मैम आप ये चीजें क्यों गिरा रहे हैं? ठीक है, ध्यान दीजिए। शब्दों का खेल है भाई, शब्दों का अर्थ निकाले तो कुछ और अर्थ निकलेगा, ठीक है? सारा खेल शब्दों का है। जो अगला प्रश्न है सब आप और शब्द यूज कर दिया गया है, आप उसको नहीं समझेंगे तो समस्या होगी, ठीक? वर्तमान समय में ही शब्दों का खेल चल रहा है ना? ऐसे शब्दों का कामा का अर्थ बहुत अजीब अजीब होता है। कामा इधर उधर हो जाएगा तो जिंदगी पलट जाएगी, पूरी कहानी पलट जाती है ना? रुको मत जाओ, रुको कामा दे के मत जाओ, ठीक है? कामा को उठा के आगे आगे पीछे कर दो, रुको मत जाओ। देखिए कहने का सेंस अलग अलग हो जा रहा है ना। अगला पढ़ने के सेम वही बात कही जा रही है कि 9 के पहले 20 अपवर्तियों का औसत कितना है? तो भैया 9 के प्रथम 20 अपवर्तियों मतलब वही गुणज वाली बात आएगी। 9 के पहाड़े में जो नंबर आएंगे वही 9 के अपवर्त्य होंगे। तो पहला गुणज क्या होगा? पहला गुणज क्या होगा भाई? हाँ, 9 के पहाड़ में 9 नहीं आता है, मतलब बिया ना भर लेके लेके हो जी है। पहला गुणज तो 9 ही होगा ना, उसके बाद 18 आएगा, इसके बाद कितना बेटा? 27 डाट 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 20 गुणज, तो 20वां कितना होगा? 9 दूना 9 गुण तो 180, 20वां बेटा करा है 20 गुणज, तो डायरेक्ट गुणा करें, हमको बीच में पूरी संख्या थोड़ी लिखने की जरूरत है। तो 9 दूना 18, लास्ट में कितना होगा? 180। तो मैंने आपको बताया था कि आपको, ठीक ना, केवल पहले से और लास्ट से मतलब होता है, क्योंकि इनके बीच देखिए 9 का गैप है, इनके बीच 9 का गैप है, ऐसे 9 का गैप चलता जाएगा। अगर देखा जाए तो ये क्या समांतर श्रेणी है, a + l/2 मैंने बताया था। a का मतलब कितना भाई? 9, l का मतलब कितना भाई? 180 वर्ग, पूरा बटे क्या होगा? जरूरी नहीं है कि आप 2 से भाग करके ही, अरे जोड़ के ही 2 से भाग करें, पहले भाग कर लीजिए। 9 का आधा 4.5, 180 का आधा 90, जोड़ दीजिए 90 4 94.5, या जोड़ के 189 भाग दीजिए, चाहे भाग देके तब जोड़िए, ठीक है? चाहे 180 89 189 में 2 भाग दीजिए। मेरी बात सुने इसमें, ठीक है? भैया आप इतना लेट क्यों आए? हाँ,
आपकी मामी रोज गेहूं खाती है क्या, आपको लगता है? कितना दिन से आपका गेहूं, हमको लगता है 10 दिन से आप गेहूं धो रही हैं। कभी गेहूं पिसाने नहीं जाता है? हाँ बताइए। आप या तो झूठ बोलते होंगे किसी बारे में। चलिए आगे चला जाए, चलिए करते हैं। अभी टाइप फर्स्ट पे ही चलेंगे, थोड़ा का 4 प्रश्न और, ठीक है। अब आगे जो बात कही जा रही है कि 20 से 80 तक, 20 से 80 तक 6 के सभी अपवर्तियों का औसत। तो भैया 20 से 80 तक, 20 से कहां तक? 80 तक। तो 20 से 80 तक के बीच में जो 6 के अपवर्त होंगे, 6 के अपवर्त मतलब जो 6 से कटेगा, तो क्या 20 6 से कटेगा? तो 20 के बाद कौन नंबर 6 से कटेगा, बोलेगा बता दो। 20 के बाद कौन ऐसा नंबर जो 6 से कटेगा? बोलेगा मत। हाँ वेरी गुड। 20 के बाद 24 आपका जो 6 से कटेगा, 24 के बाद 28 6 से कटेगा। हे भगवान, अपवर्त का मतलब 6, जब पता चल गया 24 के बाद अगला कौन नंबर कटेगा? 6 से 6 जोड़िए। 30 के बाद कौन नंबर कटेगा? 36। इसी तो करता जाएगा लाना, लेकिन 80 के पार नहीं जाना, या तो 80 या 80 से पहले। 80 6 से नहीं कटता, 79 भी 6 से नहीं कटेगा। 78 आ गया, 78 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा? अरे सॉरी 78 6 से कटेगा नहीं कटेगा? 6 से भाग के 6 से 6 एक कम बचा, कितना आपका 1 बचा 18, 36 6 से कटेगा। या तो नहीं समझ में आ रहा है कि इससे पहले कौन सा नंबर जो 6 से कटेगा, तो आप 80 में डायरेक्ट 6 से भाग करिए। 6 एक कम 6, कितना बचा बेटा? 2, ये 0 धरिए, 20 36 18, कितना बचा? 2। अगर ये 2 नहीं रहता तो ये पूरा पूरा कटता नहीं करता? तो 80 में से 2 घटा दीजिए, तो कौन नंबर मिल जाएगा? 78 एक ऐसा नंबर है। तो 20 से और 80 के बीच में जो नंबर है वो यही नंबर है जो 6 से कटेंगे, अर्थात 6 के अपवर्त होंगे। 24 30 36 और 78, बीच में बहुत सारे नंबर होंगे, तो हमें उस नंबर से मतलब नहीं है, क्योंकि सबके बीच 6 का गैप मिलेगा, मतलब ये समांतर श्रेणी हुआ। जब समांतर श्रेणी हुआ तो फॉर्मूला क्या होता है? a + l/2। a मतलब 24, l मतलब 78/2। सबको जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, चाहे पहले 2 से भाग करके तब जोड़िए। 2 से भाग करेंगे 24 में कितना भाई? 12। 2 से भाग करके कितना हो जाएगा? 39 दूना 78 होता है। जोड़िए कितना होगा? 51 आ जाएगा। या 78 24 को जोड़ के 2 से भाग करिए, 102 आएगा। 102 का क्या हो? समझ में आया कि नहीं? बोलिए। इनका चौवन आता भाई, मैम आपका चौवन आया था। चलिए वैसे आप 4 रोटी बेसी खाते थे, कैंसर भी अधिक खाने आना चाहिए, ठीक है? कम काहे रहेंगे आप कैंसर। आगे चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, शब्दों का खेल है इसमें, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर प्रश्न को ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ेंगे तो पक्का गलत करेंगे आप, ठीक। कह रहा है कि -10 से 35 तक, -10 से कहां तक? -10 से 35 तक 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य प्राकृतिक संख्या। शब्द पर ध्यान दें, प्राकृतिक संख्या। कैसी संख्या? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या होगा? आपसे कह रहा है कि -10 से 35 तक 5 से विभाज्य प्राकृतिक पूर्णांक संख्या। तो भैया प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहां से होती है? 1 से होती है। आप ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो भाई ये पूर्णांक है, नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत नहीं आता, ये पूर्णांक के अंतर्गत आता है। क्योंकि रीड वाला प्राकृतिक संख्या का नहीं,
धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्या के दर्ता है। तो प्राकृतिक संख्या सोचा 1 2 3 4, इसमें कौन सा नंबर आएगा जो 5 से कटेगा? ये 10 भाड़ में गया, क्योंकि प्राकृतिक संख्या के अंदर तो आएगा ही नहीं, तो कहां से लेंगे हम? 5। तो पहला प्राकृतिक संख्या 5 से कटेगा 5, इसके बाद फिर क्या आएगा 10 और लास्ट में 35 तो कटेगा ही। तो जब इस प्रकार एवरेज पूछेगा तो हम कैसे एवरेज निकालते हैं? a प्लस एल बाई 2, a मतलब हो जाएगा 5, l मतलब हो जाएगा 35 बाई 2 मतलब 2 लीजिए, तो 35 5 40, 40 का आधा 20 हो जाएगा। एवरेज कितना हो गया ये समझिए, आपको उलझाने के लिए दिया गया माना 10। अगर ध्यान से प्रश्न को नहीं पढ़ेंगे तो गलती पक्का करेंगे। माना 10 लेंगे आप, ठीक, लेकिन आपको प्राकृतिक संख्या का है इसलिए प्राकृतिक संख्या पर जाएंगे। आप समझ मेरी बात? ठीक है, ये सब सवाल अगले नंबर में आते हैं। ठीक है, आगे चला जाए। हो गए सवाल? हीरो हो जाएंगे भाई। देखे ध्यान से, मैं मेरा देखिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें लिख रहा है प्रथम 43 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या हो? प्रथम मतलब 1 से करेंगे स्टार्ट। प्रथम 43, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4, डाटा कहां तक? 43 तक। इनका एवरेज पता करना है। तो मैंने बताया था लगातार संख्याओं का औसत निकालना हो a प्लस एल बाई 2, a मतलब 1, l मतलब लास्ट पर 43 बाई 2। कहां पर दिमाग चल रहा है? 43 एक 44, 44 का आधा कितना होता है भाई? 22 होता है। तब ये तो आप तो बिना पेन उठाए दे सकते हैं, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ नहीं रहे हैं, बस धमाक से कूद जा रहे हैं, अपना वेट भी नहीं देख रहे हैं, कहां कूद रहे हैं हम। बताइए, एक मैं में जो मुंह में बक से बोली नमो ले लो। चलिए नाम लेने के समय नाम लूंगा जरूर। आगे चला जाए, क्या बताया जाए? ठीक है, चलो बेटा लोग देखिए ध्यान से। पहली बात ना, प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ा करिए, तुरंत कूदा मत करिए आप मैम की तरह। ध्यान दीजिएगा, 6 के पहले 10 गुणज का औसत, 6 के पहले 10 गुणज का औसत, तो पहला 6 का गुणज, तो पहला 6 का गुणज का है चाहे अपवर्त का है, जो लोग के पहाड़ा में वाला, तो पहला गुणज तो 6 हो जी, 6 के बाद क्या हो जी 12 हो जी, और 10वां गुणज क्या हो जी 60 हो जी। 20 से मतलब कहां है? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बूढ़े नहीं किए थे। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें दिक्कत कहाँ बताएंगे कि आपको यहाँ समस्या हो रही है? कोई दिक्कत नहीं हो रही है, फिर दिक्कत कैसे हो रही है? हो जाए देखिएगा, जब गुणज का 6 का प्रथम गुणज, तो पहले 6 लेगा, फिर लास्ट 10 गुणज का 10 60 कर लीजिए। हमको पहले से और लास्ट से ही मतलब होता है, और किसी से में मतलब नहीं होता है, तो क्योंकि सबके बीच तो अंतर 6 का आएगा ना, समांतर श्रेणी है, तो पहला पद 6, लास्ट पद कितना है 60 बटा 2 कर लीजिए आप, तो 60 और 6 66 बटा 2, 66 का आधा 35। क्या आप समझ पा रहे हैं? कुछ दिमाग कुछ सेट हो रहा कि नहीं मैं आप लोग को? यस सर, चलिए ठीक है, अभी दिया जा रहा है, देख रहे हैं कि यस सर सही है कि झूठ है। ठीक है, एक और पर इसको नोट कर ले, फिर आगे चला जाए। आगे चले, हो गया ये प्रश्न? चलिए आगे देखते हैं। लो चला बेटा, काम आज कहाँ खराब करने जाना आपको? काफी ज्यादा खुश लग रहे हैं। क्यों शर्मा रहे हैं? अरे भाई बरात करना अच्छी बात है, तो आपकी भी बरात में लोग जाएंगे, तो अकेले कैसे जाइएगा आप? ठीक है, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? प्रथम 6 अभाज्य संख्या, पहली 6 अभाज्य संख्या होती कौन है? पहली अभाज्य संख्या होती है कौन? देखिए, एक नहीं भाज्य होती, नहीं अभाज्य। पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, याद रखिएगा। सम संख्या होने के साथ साथ यह अभाज्य संख्या भी है। एक नहीं भाज्य, नहीं क्या है
अभाज्य है। तो पहली अभाज्य संख्या होती है 2, दूसरी अभाज्य संख्या 3, तीसरी अभाज्य संख्या 5 और चौथी अभाज्य संख्या हो जाएगा 7। 7 के बाद क्या हो जाएगा 11, 11 के बाद क्या होगा। ऐसे नंबर जो किसी जिनके दो गुणनखंड हो, एक तो एक हो और एक स्वयं संख्या हो, अब इनका एवरेज निकालना है। एवरेज बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। देखिए 13 7 20 11 31 5 36 3 39 2 41 बटा क्या होगा 6। 6 का पढ़ा पढ़िए, 41 से कितना बढ़ जाएगा 6 6 का 36, कितना बच जाएगा भाई 5 ऊपर कर नीचे कितना हो जाएगा 6। ये हो जाएगा, क्योंकि आपका ऑप्शन के अनुसार चलेंगे, ऑप्शन सही दिया इसलिए सही लिख चलेंगे। बोलिए क्या समस्या है, बोलिए। अगर आप एक लिए होंगे तो और अलग चला जाएगा। 9 तो 9 भाज्य संख्या है ना, 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, तब आपका कितना गलत सब के लिए एक में अच्छा है 9 अच्छा 3 से लिए थे ठीक। पहली आवाज संख्या 3 है ठीक। बुद्धि आपका बहुत तेज काम कर रहा है। और आप लोग मैम 1 3 5 हाँ 20 में 1 3 5